महाभारत में भक्तगणों आज आपको प्राण अपान आदि का संवाद और वर्मा जी की सबकी श्रेष्ठता बतलाना, यह कथा आपको बताऊंगा। भक्तगणों आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और यह कथा पूरी सुने। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, अब पंच होताओं के यज्ञ का जैसा विधान है उसके विषय में एक प्राचीन दृष्टांत बतलाया जाता है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये पांचों प्राण पांच होता है। विद्वान पुरुष ने सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ब्राह्मणी बोली, पहले तो मैं ऐसा समझती थी कि सात होता है, किंतु अब आपके मुंह से पांच होताओं की बात मालूम हुई। अतो ये पांचों होता किस प्रकार हैं, आप इनकी श्रेष्ठता का वर्णन कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, वायु प्राण के द्वारा पुष्ट होकर अपान रूप, अपान के द्वारा पुष्ट होकर व्यान रूप, व्यान से पुष्ट होकर उदान रूप और उदान से परिपुष्ट होकर समान रूप होता है। एक बार इन पांचों वायु ने पितामह ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, भगवान, हम में जो श्रेष्ठ हो उसके नाम बता दीजिए, वही हम लोगों में प्रधान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुगण, प्राणधारियों के ही शरीर में स्थित हुए तुम लोगों में से जिसका लय हो जाने पर सभी प्राण लीन हो जाएं और जिसके सचरित होने पर सबके सब संचार करने लगे, वही श्रेष्ठ है। अब तुम्हारी जहां इच्छा हो जाओ। यह सुनकर प्राणवायु ने अपान आदि से कहा, मेरे लीन होने पर प्राणियों के शरीर में स्थित सभी प्राण लीन हो जाते हैं तथा मेरे सचरित होने पर सबके सब संचार करने लगते हैं, इसीलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। देखो, अब मैं लीन हो रहा हूं, फिर तुम्हारा भी लय हो जाएगा। यह कहकर प्राणवायु थोड़ी देर के लिए लीन हो गया और फिर उसके बाद चलने लगा। तब समान और उदान वायु ने उससे कहा, प्राण, तुम हमारी तरह इस शरीर में व्याप्त होकर नहीं रहते, इसीलिए तुम हम लोगों में श्रेष्ठ नहीं हो। केवल अपान तुम्हारी बस में है, अथवा तुम्हारे लय होने से हमारी कोई हानि नहीं हो सकती। इन दोनों के वचन सुनकर प्राण कोई उत्तर न दे सका। वह फिर पहले की भांति चलने लगा। तब अपान ने कहा, मेरे लीन हो जाने पर प्राणियों के शरीर में स्थित सभी प्राणों का लय हो जाता है तथा मेरे चलने पर पुनः सब के सब चलने लगते हैं, इसीलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। देखो, अब मैं लीन हो रहा हूं। तब व्याप्त और उदान ने उत्तर दिया, अपान, केवल प्राण तुम्हारे अधीन है, इसीलिए तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। यह सुनकर अपान भी चुपचाप अपना काम करने लगा। तब व्यान ने कहा, मैं सब में श्रेष्ठ हूं। मेरी श्रेष्ठता का कारण सुनिए। मेरे लीन होने पर प्राणियों के देह में स्थित समस्त प्राणों का लय हो जाता और मेरे चलने पर फिर सबके सब चलने लगते हैं। अतएव मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। देखो, अब मैं लुप्त हो रहा हूं। तदंतर व्यान थोड़ी देर तक लीन होकर फिर चलने लगा। तब प्राण, अपान, उदान और समान ने कहा, व्यान, केवल समान वायु तुम्हारे अधिकार में है, इसलिए तुम हम सबसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। यह सुनकर व्यान पुनः पहले की भांति चलने लगा। तब समान बोला, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं।
इसके लिए उपयुक्त कारण भी है। उसको सुनो। मेरे लय होने पर प्राणधारी के शरीर में स्थित सब प्राणों का लय हो जाता है और मेरे चलने पर फिर सब के सब चलने लगते हैं। अथवा मैं ही श्रेष्ठ हूं। देखो अब मैं लीन होता हूं। यह कहकर समान वायु थोड़ी देर तक लीन होने के पश्चात फिर चलने लगा। अब उदान बोला, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। मेरी श्रेष्ठता का जो कारण है उसे सुनो। मेरे लीन होने पर प्राणियों के शरीर में स्थित समस्त प्राणों का लय हो जाता है और मेरे चलने पर पुनः सब चलने लगते हैं। अतः मैं ही श्रेष्ठ हूं। देखो मैं लीन हो रहा हूं। तदनंतर उदान थोड़ी देर तक लुप्त रहकर फिर चलने लगा। तब प्राण आदि ने उससे कहा, उदान केवल ज्ञान ही तुम्हारे बस में है, इसीलिए तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। तदवथा एकत्र हुए उन सब प्राणों से प्रजापति वर्मा जी ने कहा, वायुगण तुम सब लोग श्रेष्ठ हो, अथवा तुम में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। तुम सबका धर्म रूप धर्म एक दूसरे पर अवलंबित है, अथवा तुम सभी अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हो। तुम्हारा कल्याण हो। कुशल पूर्वक जाओ और एक दूसरे के हितैषी रहकर परस्पर की उन्नति में सहायता पहुंचाते हुए एक दूसरे को धारण किए रहो। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।